Assalamu alaikum. In today's class, you will get to know about electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर पाए जाते हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं, उनकी अरेंजमेंट को देखने के लिए हमें पहले इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। शेल्स और सब शेल्स के बारे में और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो कि एक शेल में हम रख सकते हैं, इन तीन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। So let's start about electronic configuration. Before discussing electronic configuration, let us firstly understand the concept of shells and subshells. We have learned about the structure of atom. जैसे कि हमने अभी structure of atom के बारे में पढ़ा कि structure of atom में एक tiny nucleus दरमियान में पाया जाता है जो कि center होता है एक atom की structure का, और जो electrons होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वो स्पेसिफिक शेल्स होते हैं उनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। Now we will discuss how the electrons revolve around the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in different energy shells or levels according to their respective energies. That is also called as potential energy. The concept of potential energy of an electron shall be discussed in higher classes. अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, जिन्हें हम शेल्स भी कहते हैं, उनमें वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डिफरेंट एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो उन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ऑफ डिफरेंट करस्पॉन्डिंग एनर्जी में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यूज़ दैट आर 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनको एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। दे आर डेजिग्नेटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स के एल एम एंड सो ऑन। A shell closer to the nucleus is of minimum energy. Since K shell is closest to the nucleus, the energy of shells increases from K shell onwards, such as। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जैसे हम न्यूक्लियस से के बाहर जो एक शेल है तो उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हमारा फर्स्ट शेल है वो है के, तो उसकी एन की वैल्यू होगी 1, एंड देन एल उसकी वैल्यू होगी 2, एम उसकी वैल्यू होगी 3, और अगर एन आ जाता है तो उसकी वैल्यू होगी 4। यहाँ पे ये हम शो करें के एल एम एन, ये 4 शेल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, और ये शो करें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और ये काउंट किए जाते हैं फ्रॉम सेंटर फ्रॉम टू आउटवर्ड्स। फर्स्ट एनर्जी लेवल इज़ के शेल, इट हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। जैसे कि हमने बात की कि जो पहला शेल होता है न्यूक्लियस के बाहर, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। सेकंड शेल क्योंकि उस n इज इक्वल टू 2 होता है, तो एल शेल जो है उसकी एनर्जी के शेल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एंड थर्ड एनर्जी लेवल जो कि एम शेल होता है, उसकी एनर्जी के और एल शेल दोनों से ज़्यादा होती है। फोर्थ एनर्जी लेवल इज़ एन शेल, इट हैज़ मोर एनर्जी देन के एल एंड एम। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, सेंटर ऑफ या एटम जो कि न्यूक्लियस होता है उससे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल के से ज़्यादा है एल की, एल से ज़्यादा है एम की, एंड देन फोर्थ इज़ एन, उसकी सबसे ज़्यादा होती है। इन सिंपल वर्ड्स, शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि शेल्स जो हैं वो मेन एनर्जी लेवल्स हैं जो कि स्पेसिफिक एनर्जी रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उन्हीं शेल्स जितनी एनर्जी रखेंगे वो उन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में पाए जाएंगे। शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये अभी मैंने आपको डायग्राम से शो किया है कि ये सर्कल्स के थ्रू उनको डिनोट किया जाता है, और ये न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। The number of electrons that a shell can accommodate is given by 2n square, where n is the shell number. एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं, उसकी वैल्यू स्पेसिफिक होती है, और ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला के थ्रू जो कि है 2n स्क्वायर। अब हम देख लें कि जो मिनिमम एनर्जी लेवल है के, उसके n की वैल्यू होती है 1, तो जब हम इस फार्मूला में पुट करते हैं 2 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 के बराबर आ जाता है। तो जो के है सबसे लो एनर्जी वाला शेल, उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पाए जा सकते। इन केस ऑफ एल, एन इज इक्वल टू 2, क्योंकि एल के केस में एन जो है वो 2 के बराबर होते हैं, और जब हम इस फार्मूला में पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इज इक्वल टू 8 आ जाता है। इसी तरह से जो एम शेल है जिसकी एनर्जी एल शेल से ज़्यादा है और के से भी ज़्यादा है, उसका एन की वैल्यू होती है 3। एन इज इक्वल टू 3 जब हम पुट करते हैं फार्मूला में तो हम देखते हैं 2 × 9 इज इक्वल टू 18 आता है। इसी तरह से इन केस ऑफ एन, जो कि हमारे पास एक शेल है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, के एल एम इन तीनों से ज़्यादा है, एन इज इक्वल टू 4 है। जब हम इसको 4 की वैल्यू पुट करते हैं फार्मूला में तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32। तो जो के शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एन शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आपने ये चीज़ याद कर लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम आ जाते हैं सब शेल्स की तरफ। ये जो शेल्स हैं हमारे पास, उन शेल्स के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं। आ शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स। दी नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल इज इक्वल टू इट्स एन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास के है, इसकी एन वैल्यू 1 है, तो इसके पास सिर्फ एक ही सब शेल होगा। ईच सब शेल इज डेजिग्नेटेड बाय ए स्मॉल अल्फ़ाबेटिक लेटर एस बी डी डी एफ एट्सेट्रा। अब यहाँ पे हमने एक अगर सब शेल देखें तो के में सिर्फ एक ही सब शेल है जो कि एस है। फर्स्ट एनर्जी लेवल और के शेल हैज़ ओनली वन सब शेल कॉल्ड एस सब शेल। और जो सेकंड एनर्जी लेवल है एल, क्योंकि उसकी एन की वैल्यू 2 है तो वो 2 सब शेल रखता है और वो है एस एंड पी। और जो थर्ड एनर्जी लेवल है एम शेल, वो रखता है 3 सब शेल एस पी डी। और जो फोर्थ एनर्जी लेवल है जो कि है एन शेल, वो क्यों इन तीनों से ज़्यादा एनर्जी में है और ये रखता है 4 सब शेल जो कि हैं एस पी डी एंड एफ। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर इन विच वी स्टडीड अबाउट शेल्स एंड सब शेल्स। होप सो कि आपको शेल्स और सब शेल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये जो शेल्स हैं, शेल्स के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं वो हम 2n² फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम यही देखते हैं कि इस शेल के अंदर हम बस इतने डाल सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, और इस शेल के अंदर ये सब शेल प्रेजेंट है। अब सब शेल के अंदर फर्दर कैसे अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप सो यू गेट इट। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आधी समझ आ गई होगी। अब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बाकी की का भी पता चल जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सब शेल्स में की जाती है और कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के शेल में एंड देन सब शेल में कैसे अकोमोडेट किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।